दोस्तों, गुरु ग्रह को हम सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ मानते हैं और इसकी दृष्टियों का प्रभाव भी सभी भावों पर गंगा जल की तरह पवित्र व अमृत के समान होता है। जहाँ भी गुरु की दृष्टि आ जाती है, वहाँ पर अशुभता का कोई स्थान नहीं रहता, सिर्फ शुभता ही शुभता आ जाती है। और इस बार गुरु का यह गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है, जो कि गुरु की उच्च राशि है। यानी गुरु की शुभता का प्रभाव कई गुना बढ़ने वाला है। गुरु का यह प्रभाव सभी लग्नों के लिए अलग अलग भाव होने के कारण अलग अलग होने वाला है। तो आज हम यहाँ पर मेष लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि गुरु के इस गोचर का मेष लगन के जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है। मेष लगन के जातकों की कुंडली में अभी गुरु का गोचर तीसरे भाव में मिथुन राशि में चल रहा है। यह भाव आपके किसी कार्य को किए जाने के लिए की गई मेहनत को दिखाता है और यहाँ पर अशुभ ग्रह जातक को लड़ने की यानी मेहनत करने की शक्ति देते हैं और शुभ ग्रह जातक को मेहनत के लिए प्रेरित नहीं करते। और अभी आपको गुरु के बहुत अच्छे फल भी प्राप्त नहीं हो रहे होंगे। कुछ पैसों की तंगी और बेवजह के खर्चे भी हो रहे होंगे, किंतु अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु त्रिशदाई भाव से निकलकर 2 जून 2026 को केंद्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। और साथ ही इस बार 12 वर्ष के बाद गुरु उच्च के भी हो रहे हैं, जिससे गुरु की शुभता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। यानी अब 2 जून 2026 से 26 जून 2027 तक 1 वर्ष का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। चतुर्थ भाव मकान, वाहन, माता व सारे सुखों का भाव है, अर्थात यह दर्शाता है कि यह समय मकान, दुकान, गोदाम, ऑफिस या कोठी आदि खरीदने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। आपका यह समय इतना शुभ होगा कि आप निश्चित रूप से कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे या चेंज करेंगे। आप इस समय में कोई वाहन भी खरीद सकते हैं, वह छोटी, बड़ी या कोई लग्जरी गाड़ी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप कपड़े, ज्वेलरी या घूमने फिरने पर भी खर्चा कर सकते हैं। आपको अपनी मदर से भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आपकी मदर के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको अचानक से धन व संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, चाहे वह माता पिता द्वारा हो या पुरखों की संपत्ति द्वारा हो, ससुराल पक्ष द्वारा हो या लॉटरी सट्टा या सोने चांदी द्वारा हो। चतुर्थ भाव सिंहासन का भी होता है। इस समय आप यदि कोई चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा या ऑफिस में कोई पोस्ट हो, तो आप निश्चित ही वह पद प्राप्त करेंगे। गुरु यहाँ से अष्टम भाव के अलावा दशम व द्वादश भाव को भी दृष्ट करेंगे। दशम भाव हमारा कर्म भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, सरकारी कार्यों से संबंधित कार्यों का भाव है। यह समय सरकारी कार्यों से संबंधित कार्यों जैसे एग्ज़ाम या कोई कंपटीशन या चुनाव या प्रमोशन के लिए ट्राई करना आदि कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम समय रहने वाला है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव, जो कि विदेश भाव है, खर्चे का भाव है, द्वादश भाव विवाह भी करवाता है। इस समय में आपके फॉरेन जाने के भी योग बनेंगे, चाहे वह जॉब के लिए हो या हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर घूमने फिरने के लिए जाना हो। आपका इस समय में शुभ कार्यों पर भी खर्चा हो सकता है। आपका या आपकी संतान का या आपके भाई बहन का या उनके बच्चों का या ससुराल में किसी का विवाह भी हो सकता है, जहाँ पर आपका खर्चा भी हो सकता है। क्योंकि गुरु की दृष्टि है, द्वादश भाव खर्च करवाता है, गुरु उसको शुभता देता है। द्वादश भाव में शनि पहले से ही विराजमान है और वहाँ पर गुरु की दृष्टि आने से द्वादश भाव पर दोहरा गोचर भी लग रहा है, जिसका अर्थ है कि आपको इस भाव से संबंधित फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, मेष लगन के जातकों के लिए यह गुरु का गोचर बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है।
आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।